एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें याई फैमिली का एक सीन दिखाया जाता है। याई फैमिली के थर्ड प्रिंस अपने पिता से बात कर रहे होते हैं। यहाँ से पता चलता है कि याई कंट्री में 8 प्रोविंसेस है। इसमें से सैनसिंग प्रोविंसेस याई कंट्री के बाहर होते जा रहा है। उसमें से जॉन डॉन कविलियन उसे अपने काबू कर रहा है और सालों से ये यान कंट्री के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। प्रिंस जून कहते हैं अपने पिता से कि आप मुझे अगर एक मौका देंगे तो मैं सैनसिंग कबीले को अपने कब्जे में कर लूँगा। और ये सुनकर उसके पिता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पिता कहते हैं कि अगर तुम ये कर पाओगे तो मैं तुम्हें ये कंट्री का अगला वारिसदार बना दूंगा। उन कहता है कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो मेरे भाई इससे खुश कभी नहीं हो पाएंगे। पिता का ये मानना था कि याई कंट्री को एक अच्छे शासन की जरूरत है। वो ये काम अच्छे से कर सकता है तो उसे किसी की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। पिता उसको जनरल ऑर्डर दे देते हैं। वो अभी कुछ भी कर सकता है। पिता से वादा करता है कि वो सैनसिंग जिले को जरूर जीत के आएगा। सीन चेंज होता है और हमें ये एंशिएंट टाइम की कहानी सुनाई जाती है। हमें पता चलता है कि पैन यू चाइनीज मैथोलॉजी में ब्रह्मांड का निर्माता कहा जाता है। आज से अरबों खरबों सालों पहले दुनिया का निर्माण किया और उसी से जीवन की पहली शुरुआत हुई। वो चल बसे तो 12 संसद सामने आई। दौर काफी अच्छे थे। क्लैन की साझेदारी से दुनिया में काफी शांति रही, पर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा। जल्दी ही जंग छिड़ गई। फायदा उठाते हुए जोंगटैंग डिलीशन ने सिंह पवेलियन में अपना राज निर्माण कर लिया। अब से वो एंशिएंट क्लैन को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सीन चेंज होता है और पर एक राजसभा सैनसिंग किले की तरफ बढ़ रही होती है। ली अपनी फौज के साथ इस सवारी का इंतजार कर रहा होता है। जब ये सवारी रुकती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से थर्ड प्रिंस यून बाहर आते हैं। के सभी लोग प्रिंस यून को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यून उन्हें बताते हैं कि उनके पास जनरल ऑर्डर है और अब से वो याई कंट्री का नया हेड है। पहले तो किसी को हजम नहीं होती। मैं जनरली प्रिंस यून के सामने आके उन्हें वाव करते हैं। ये है कि जो कि लॉर्ड युआन एंशिएंट क्लैन के साथ बात कर रहे इसके लिए बिजी है, वो यहाँ आकर इसका स्वागत नहीं कर सकता और इसके वजह से वो अपनी व्यथा स्वागत करता है। लॉर्ड जॉन ने जनरल ली से कहा है कि खातिरदारी में कोई भी कसर न छोड़े। देखते हैं कि प्रिंस यून जनरल ली के साथ काफी एरोगेंटली बात करता है। कहता है कि मैं यहाँ सैनसिंग ली का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए यहाँ आया हूँ। जॉन डॉन पवेलियन का सैनसिंग पवेलियन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा कि तुम्हारे लॉर्ड चीजें के लिए समय नहीं है। अब मैं उनके कंधों को हल्का कर रहा हूँ। देखते हैं कि प्रिंस यून की बात पे कोई भी ज्यादा यकीन नहीं कर रहा होता है और राज भी नहीं आ रही होती। बड़े सभी लोग अपने में ही बात कर रहे होते हैं। प्रिंस आवारा है, इसके बस का कुछ भी नहीं है। लंदन पवेलियन ही पवेलियन में शांति रख सकता है। कड़ा एक सिपाही प्रिंस यून को रोकता है कि आपने जो भी कहा उसे जरा सोच समझ के कहते जाओ। पता है कि आप कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि प्रिंस यून को इसकी कही बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जनरली लियोन से माफी मांगता है उससे कही हुई बात से लेके कि उसके लोगों को ज्यादा किसी चीज की समझ नहीं है। आप यहाँ के नए शासक बन चुके हैं के बारे में सबको पता चल जाएगा। कि प्रिंस यून के साथ में बाजू में खड़ा सिपाही तभी अपना हथियार निकाल देता है। जैसे कोई भी प्रिंस यून की बातों के खिलाफ कोई जाने की कोशिश करता है तो ये राजद्रोह माना जाएगा, सर को कलम कर दिया जाएगा। अपने सिपाही से कहता है कि उसे अब यहाँ पर और भी ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ने वाली है। हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जॉन पवेलियन किसी चीज के लिए तैयारी कर रहा है। हमारी नजर एक नकाश पोस्ट पे जाती है। अभी ही यहाँ आता है और वह इन सभी की बातों को सुनने लगता है। जनरल ली की तरफ से एक प्रेजेंट देता है कि
तीन काफी खास जैन स्पिरिट स्टोन होते हैं। प्राचीन समय के विजन में इनकी शक्तियाँ काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अभी भी ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। प्रिंस यून आगे की तरफ बढ़ता है, स्टोन्स को देखने लगता है। तभी देखते हैं कि वो अचानक से चक्कर खा के गिरने लगता है। जनरल कहते हैं कि प्रिंस यून अभी अपने पोस्ट पर नए हैं, संभलने के लिए काफी ज्यादा वक्त की जरूरत है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लोटर ओपन होता है और वही नकाबपोश आदमी उस पर अटैक कर देता है। जनरल ली उसे लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नकाबपोश काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमें ये पता चलता है कि वो नकाबपोश आदमी यहाँ पे वो व्हील स्टोन के लिए आया हुआ रहता है। को इसके आने का पहले से ही आभास हो जाता है, इसी के लिए तैयारी कर रहा था। जनरल ली अपनी फौज को इस पे हमला करने के लिए कहता है, इस पर हमला करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नकाबपोश आदमी काफी ज्यादा स्किल होता है। का इस्तेमाल करते हुए बड़े आसानी से बच रहा होता है। आदमी अभी अपना अटैक इस्तेमाल करने वाला होता है कि जनरल ली की फौज वो अटैक को उसे रोकने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करती है। ये लोग उसे बंदी बनाना चाहते हैं। ये उस बंदे पे अटैक कर देता है, जिससे कि उसका नकाब हट जाता है। ये पता चलता है कि वो नकाबपोश असल में एक लड़की है, एशियन क्लैड से ताल्लुक रखती है, काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी रहती है। वो समझ जाती है कि अभी उसका बचना इम्पॉसिबल है। जर उस पे हमला करके उसे पकड़ने वाले होते हैं, तभी हम देखते हैं कि उनके सामने आ जाता है। पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।